आज की जो हमारी स्टोरी है, टॉपिक नेकी नगर। बड़ा जबरदस्त एरिया, हर जगह समझ लीजिए कि एक खुशबू सी, फूलों की खुशबू आती रहती थी। गार्डन थे जगह जगह और वहां पर ऐसी अच्छी अच्छी एंजॉय करने की चीजें थी कि जब हम जाएं तो हमें मजा आ जाए। मलका भी थी उनकी, सारी बुराइयां रहती थी। उसको कहते थे बदी का इलाका। अच्छे लोग जो होते हैं वो नेकी की जो है सारी चीजें उनका साथ देते हैं, और जो बुरे लोग होते हैं वो जो है बुरी चीजों का साथ दे रहे होते हैं। अब यही होता था, वहां से झूठ आया और यहां से सच आया। ऐसा मुझे पता है, जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो सब ऐसे करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी स्टोरी है उसका टॉपिक हमारा बहुत ही जबरदस्त है, वो आप लोगों को सुनाना इंशाल्लाह। आज का हमारा टॉपिक है झूठ, कि हमें झूठ से बचना चाहिए। उस हवाले से आज हमारी जो स्टोरी है, और हमारी स्टोरी आज अहमद की स्टोरी के नाम से। अहमद बच्चा था, वो पिछले दफा भी वो था, बहुत अच्छा बच्चा था और उसने अरशद को बहुत अच्छी तरह उसने नसीहत की थी, इसलिए आज हम उसी की स्टोरी सुनाएंगे। आप यूं समझ लीजिए कि एक इलाका था, उसको कहते थे नेकी नगर। नेकी नगर, वहां पर सारी की सारी नेकियां वहां रहती थी, सारी अच्छाइयां वहां रहती थी। और वहां पर जो है वो एक मलका भी थी उनकी, नेकी की मलका भी थी। और एक तरफ का एरिया था, वहां पर सारी बुराइयां रहती थी। उसको कहते थे बदी का इलाका, बुराइयों का इलाका, उसको ये कहते थे। तो अब जो नेकी का इलाका था और बदी का इलाका, इन लोगों की दोनों की आपस में बड़ी जंग है। और ये जंग अभी से नहीं, बल्कि जब से दुनिया बनी है तब से ही ये जंग चल रही है। अब इस जंग में जो है वो अच्छे लोग जो होते हैं वो नेकी की जो है सारी चीजें उनका साथ देते हैं, और जो बुरे लोग होते हैं वो जो है बुरी चीजों का साथ दे रहे होते हैं, बैड हैबिट्स का साथ दे रहे होते हैं। और मुझे मालूम है यहां पर जितने बच्चे हैं ये सब के सब अच्छी आदतों का साथ देंगे। तो इंशाल्लाह आप लोगों ने नेकी का साथ देना है हमेशा। तो जैसे ही होता ये था कि ये दोनों वो जो बुराई के इलाके वाले थे वो करते थे, वो एक अपनी तरफ से एक फौजी को भेजते थे और इंसानों पर हमला करवाते थे। कैसे? एक दफा जो है वो जो झूठ की जो मलका थी ना, एक स्कूल में झूठ को उसने भेज दिया। अब जैसे ही जो नेकी वाले थे ना उनको पता चला तो उन्होंने फौरन उसके जो है मुकाबले के लिए सच को भेज दिया। अब यही होता था, वहां से झूठ आया और यहां से सच आया। इसी तरह वहां से कोई गलत चीज आती थी और यहां से वो अच्छी चीज भेजती थी। दोनों का बड़ा ही मुकाबला चल रहा था और ये मुकाबला चलता ही रहेगा। और लेकिन जन्नत में वो जाएगा जो नेकी वालों का साथ देगा। क्यों? क्योंकि जो नेकी वालों का एरिया था ना वो बहुत ही खूबसूरत, बड़ा जबरदस्त एरिया, हर जगह समझ लीजिए कि एक खुशबू सी, फूलों की खुशबू आती रहती थी। गार्डन थे जगह जगह और वहां पर ऐसी अच्छी अच्छी एंजॉय करने की चीजें थी कि जब हम जाएं तो हमें मजा आ जाए, ऐसी चीजें थी वहां पर। झूठ जब वहां जाने लगा तो फिर साथ साथ उसके पीछे जो है वो उसको देखते देखते सच भी चला गया। और जो ये जो बुरे वाले जो लोग थे ना, जहां पर बुराइयां रहती थी, वो इलाका इतना खराब, इतना गंदा था कि वहां पर कोई जाए तो उसको इतनी बदबू आए कि बस। इसलिए जो बुराइयों का साथ देगा, जिसके अंदर बैड हैबिट होगी, वो जहन्नुम में जाएगा। उसको जो है वो अच्छी और खूबसूरत और जन्नत वाले मजे उसको नहीं मिलेंगे। जब वो झूठ जो है वो स्कूल में पहुंचा तो स्कूल में उस वक्त जो है वो आप समझ लीजिए कि एक हाफ टाइम था, यानी वहां पर जो है वो
सबको एक जो है वो कुछ पीरियड खत्म होने के बाद, आप लोगों के स्कूल में भी ऐसा होता होगा कि कुछ पीरियड हो जाने के बाद क्या होता है, उसमें उसको स्टॉप कर देते हैं, उसमें बच्चे खेलते हैं, लंच लेके जो आते हैं वो नाश्ता करते हैं, वो खाते हैं, तो बड़ा मजा आता है। सब बच्चे मिलकर जो है वो पार्टी करते हैं। कुछ जो आपके जो दोस्त होते हैं, ऐसा ही है ना, आप सब बच्चे करते हैं ना ऐसा, मुझे पता है जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो सब ऐसे करते हैं जी। और ऐसे ही करना चाहिए, पता है, हमें जो है वो मिल बांट कर जो है वो खाना चाहिए। अब जब ये जो है वो स्कूल का जो है वो हाफ टाइम था और वो वहां पर झूठ पहुंच गया, और झूठ जो है वो किसके पास पहुंचा, वहां पर एक बच्चा था अहमद। अहमद जो है वो वहां पर जो है वो एक सबसे अलग थलग है ना वो बैठा हुआ था। अहमद के जो फादर थे ना, वो अहमद को जो है वो पैसे नहीं देते थे बाहर की चीजें खरीदने के लिए, बल्कि वो कहते थे कि आप घर से ही बस चीजें लेके जाओ और उसी को खाओ। इसलिए उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन इसका बहुत दिल चाहता था कि मैं वहां से बर्गर लेके खाऊं। वहां बच्चे बर्गर लेके खा रहे होते थे, बड़े शौक से खा रहे होते थे। आप लोगों का भी दिल चाहता है कि हम भी बाहर की चीजें खरीद के खाएं, लेकिन हमें नहीं खरीदनी चाहिए। अगर आपके फादर, आपकी मदर मना कर रही है तो आपको नहीं लेना चाहिए, आपको उससे बचना चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ घर की जो होममेड चीजें, सिर्फ वो जो है वो खाएं, जो आपकी मदर ने कहा है, जो आपके फादर ने कहा है। तो ये इसका बहुत दिल चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। झूठ है ना, उसके बिल्कुल बराबर में जाकर बैठ गया। अब जब झूठ उसके बिल्कुल बराबर में जाकर बैठा तो उसको थोड़ी सी ना बदबू आई, या अहमद को थोड़ी सी बदबू आई। तो अहमद ने कहा पता नहीं कहां से थोड़ी सी बदबू सी आ रही है। तो वो सोचने लगा, नाक को बंद करने लगा। तो इतने में क्या हुआ, एक आवाज आई, क्या हुआ मेरे दोस्त? कहा कि आप कौन? कहा कि मैं झूठ हूं। झूठ? मेरे पास क्यों आए हो झूठ? हाँ, आपका भी इरादा हो रहा है कि मैं बर्गर खाऊं, ऐसा ही है ना? हाँ तो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है भाई, मैं कैसे खाऊंगा? तो कहा कि मैं आपको खिलाऊंगा, आप मुझसे फ्रेंडशिप करें, मैं आपको खिलाऊंगा। अल्लाह अकबर। अब देखे फ्रेंडशिप जो है वो होने जा रही है, गौर से सुनना है फिर क्या हुआ। कहा आप मुझसे फ्रेंडशिप करें और मैं इंशाल्लाह आपको जो है वो दूंगा, आपको खिलाऊंगा। अच्छा कैसे खिलाओगे? लेकिन तो आपके अंदर से तो बहुत बदबू सी आ रही है। तो उसने कहा कि हाँ, हम जो है ना, हम बुरे इलाके में रहते हैं, हम बैड हैबिट्स वाले इलाके में रहते हैं, इसलिए हमारे में से बदबू आती है। लेकिन देखना, आपको इतने मजे मजे की चीजें खिलाऊंगा कि आप ये बदबू भूल जाएंगे। कहा अच्छा? कहा हाँ चलो मेरे साथ। उसने जो है वो उसके साथ साथ जो है वो गया और वहां पर जो है वो कैंटीन के पास चला गया। वहां कैंटीन वाले जो अंकल थे, उनको जाकर जो है वो इसने जो है उसके पास जैसे ही पहुंचे तो झूठ ने अहमद के कान में ना कुछ कहा। अहमद ने क्या किया कि फौरन वहां पर गया, अंकल को कहा अंकल मुझे भी तो बर्गर दे दे। अब वहां पर बहुत सारा रश लगा हुआ था, कोई ना 10-12 बच्चे जो है वो बर्गर खरीद रहे थे। अब जो है वो अंकल आप मुझे भी तो बर्गर दे दे। तो अंकल ने कहा कि भाई आपने पैसे तो नहीं दिए मुझे, आपको बर्गर कैसे दूं? अंकल मैंने अभी तो पैसे दिए हैं आपको, आप मुझे बर्गर नहीं देना चाह रहे क्या? मैंने अभी तो पैसे दिए आपको। अंकल ने कहा नहीं बेटा, मुझे अच्छी तरह याद है किस किसने पैसे दिए हैं, किस किसने पैसे नहीं दिए, मुझे अच्छी तरह याद है। आपने मुझे पैसे नहीं दिए। नहीं नहीं अंकल, मैंने आपको पैसे दिए हैं और मैं आप मुझे जो है वो इस तरह कर रहे हैं। रोना शुरू कर दिया। अब जो है वो अहमद जब रोने लगा तो अंकल जो थे वो बहुत शरीफ थे, वो नेक थे। उन्होंने कहा कि अच्छा आपने अगर मुझे दिए हैं तो चलो ठीक है, कि मैं फिर ऐसा करता हूं कि आपको जो है वो दे देता हूं मैं बर्गर। और थोड़ी देर बाद जो है वो सबकी बारी आने के बाद आखिर में जो है वो अंकल ने अहमद को भी बर्गर दे दिया। अब अहमद जो है वो मजे ले लेकर बर्गर खाने लगा, वहां अलग से जाकर बैठ गया। अभी वो यूं समझे कि थोड़ा सा अलग हुआ ना, झूठ थोड़ा पीछे रह गया, ये अहमद आगे आगे चला गया कि अचानक अहमद के पास सच आ गया।
सच और अहमद को बड़ी खुशबू अच्छी सी आने लगी। अहमद ने कहा कि अच्छी सी खुशबू आ रही है, पता नहीं ये कहां से आ रही है। तो फौरन सच की आवाज आई, ये मैं आपके पास आया हूं इसलिए मैं सच हूं। कहा सच? जी हां, मैं एक गुड हैबिट हूं, सच मैं वो हूं। कहा कि अच्छा, अब मैं क्या करूं? भाई आपको सच बोलना चाहिए था, आपने झूठ बोलकर बर्गर ले लिया। क्या इस तरह खाना चाहिए हमें बर्गर झूठ बोलकर? ये तो अच्छी बात नहीं हुई। आपके तो फादर ने कभी भी आपको नहीं सिखाया कि आप झूठ बोले। आपने जो है वो झूठ के साथ दोस्ती कर ली, फ्रेंडशिप कर ली है। और जो बच्चा और जो लोग बैड हैबिट के साथ दोस्ती कर लेते हैं उससे तो अल्लाह ताला नाराज हो जाते हैं और वो शैतान का फ्रेंड बन जाता है। इसलिए हमें तो उससे बचना चाहिए, और आपने उससे दोस्ती कर ली है झूठ से। अब जो है वो सच की बातें सुनकर है ना, अहमद है ना सोचने लग गया कि हाँ वाकई में ये तो मैंने गलत किया, मुझे ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, अब क्या करूं। अब वो सोचने लगा, इतने में क्या हुआ कि वहां पर झूठ आ गया। झूठ ने देखा कि अहमद के बराबर में ना सच खड़ा हुआ है, तो उसने सच को फौरन कहा, आप यहां से चले जाइए। सच ने कहा कि नहीं, मैं यहां से नहीं जाऊंगा, अहमद जो है वो मेरा दोस्त था, आपने इससे जो है वो दोस्ती कर ली है, मैं इसको अपना दोस्त बनाकर ही रहूंगा। उसने कहा कि नहीं, अभी ये मेरा दोस्त है, अभी आपका दोस्त नहीं है, इसलिए अभी जो है वो आपको यहां से जाना पड़ेगा। अहमद आप बताओ, आप किसके दोस्त हो, झूठ के या सच के? अहमद जो है ना सोचने लग गया कि मैं किसका दोस्त बन जाऊं, मैं किसका दोस्त बन जाऊं, समझ में नहीं आ रहा था उसको। झूठ ने कहा कि देखो, मैंने आपको बर्गर भी दिलाया है। अब वो जो बर्गर देखकर ना अहमद है ना, वो समझ ले कि उसने एक गलत फैसला कर लिया। उसने कहा सच को कि सच भैया आप जाइए, मेरी दोस्ती अब झूठ के साथ है। अल्लाह अकबर, झूठ से फ्रेंडशिप कर ली उसने। और सच फिर वहां से जो है वो थोड़ा सा दूर जाके खड़ा हो गया। सच ने कहा कि झूठ अभी तो आप जीत गए हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको हरा कर रहूंगा, मैं अहमद के पीछे पीछे रहूंगा, जैसे ही मौका मिलेगा मैं अहमद को समझाता रहूंगा। अब जो है वो सच थोड़ा सा दूर जो है वो चला गया और झूठ उसके बिल्कुल बराबर में चिपक कर बल्कि उसके कंधे पर बैठ गया। किसी को पता थोड़ी था कि झूठ इसके साथ है। अब जो है वो उसने मजे ले लेकर ना बर्गर खाया और बड़ा खुश था आज अहमद के जो दोस्त है ना वो वहां पर आए। उन्होंने कहा, अहमद वाह भाई, आज तो आप बर्गर खा रहे हो। यस, मेरे फ्रेंड ने मुझे दिलाया। कौन सा फ्रेंड? बस मैं नहीं बताऊंगा। अरे भाई, आपके फ्रेंड तो हम हैं, आप कौन से फ्रेंड की बात कर रहे हो? बस मेरे एक फ्रेंड ने मुझे दिलाया है, मैं आपको बताऊंगा नहीं बताया। फिर उन बच्चों ने कहा कि अहमद ऐसी क्या बात है कि यहाँ पर आप बैठे हो, ये इस जगह में शायद कुछ बदबू आ रही है, आप यहाँ पर नहीं बैठे, आप यहाँ से जो है वो चले जाए, कहीं और बैठे, यहाँ कहाँ बैठ गए आप? तो अहमद कुछ नहीं बोला, चुप रहा, क्योंकि उसको पता था कि बदबू कहां से आ रही है। आप सब बच्चों को ही पता है, मैंने झूठ से आ रही है। और झूठ तो उसके ऊपर ही बैठा हुआ था, उसके साथ चिपका हुआ था, उसके जिस्म के साथ बिल्कुल चिपका हुआ था। उसकी तो दोस्ती झूठ के साथ हो गई थी। अब जो है वो वहां से जो है वो बर्गर खा के वहां से उठ के और फिर क्लास में आ गया। और जो है वो बहुत ही उसको खुशी हुई। झूठ ने उसको कहा कि मजा आया? उसने कहा हाँ, बहुत मजा आया, अब मैं आपको जो है वो रोजाना मजे मजे की चीजें खिलाऊंगा, आप मुझसे फ्रेंडशिप कीजिए और किसी से फ्रेंडशिप नहीं करना, आपको मैं अच्छी अच्छी चीजें खिलाऊंगा। तो लेकिन अब जो है अहमद भी खुश हो गया, झूठ उसके बराबर में बैठ गया। अहमद जो है वो चला गया अपनी क्लास में जैसे ही अहमद एंटर हुआ ना, सब बच्चों को ऐसे लगा कि जैसे कि एक क्लास में ना बदबू सी आ रही है, लेकिन बच्चों ने कुछ कहा नहीं। बच्चों ने कहा कि शायद हो सकता है कि कोई बदबू हो। तो उसके बाद जो है वो लोग जो है वो बच्चे भी सोचने लगे कि पता नहीं कहां से बदबू है। खैर, लोगों ने इग्नोर किया, कुछ नहीं कहा। लेकिन अहमद जो है ना दिल में बड़ा खुश था कि आज मेरी फ्रेंडशिप जो है
एक जो है वो ऐसे दोस्त से हुए जो मुझे रोजाना बर्गर खिलाएगा। अब जो है वो अहमद जो है वो उसकी दोस्ती पक्की हो गई। फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद जो है वो जो होगा वो इंशाल्लाह मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में बताना है इंशाल्लाह। अब मैं आपको ये बताऊं कि ये झूठ के क्या क्या नुकसानात हैं। झूठ हमें जो है वो नहीं बोलना चाहिए, क्यों क्यों नहीं बोलना चाहिए हमें, इसमें जो है वो क्या क्या जो है वो नुकसान होगा झूठ बोलने से। झूठ बोलने से एक बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि झूठ जब इंसान बोलता है तो उस झूठ की बदबू से फरिश्ते दूर चले जाते हैं। झूठ की इतनी बदबू होती है कि फरिश्ते, जो अच्छी मखलूक होती है, जो पाकीज़ा मखलूक होती है, जिनके अंदर से खुशबुएं आती हैं, जो हर वक्त नेक और अच्छे काम करते हैं, वो हमसे दूर हो जाते हैं। इसलिए आप लोगों ने कभी झूठ नहीं बोलना। और पता है, जो मुसलमान होता है वो तो कभी झूठ नहीं बोलता। और ये कहा जाता है कि झूठ और ईमान जो है एक दिल में जमा नहीं हो सकते। यानी एक इंसान के अंदर बैड हैबिट भी हो और जो है वो अच्छी हैबिट भी हो, गुड हैबिट भी हो, ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों से आप फ्रेंडशिप कर लें। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। इसलिए आप सब ने बचना है झूठ बोलने से। और तीसरी बात पता है, एक आयत में आता है कि झूठों पर अल्लाह की तरफ से गुस्सा होता है। अल्लाह ताला उनके ऊपर गुस्सा फरमाते हैं, अल्लाह ताला की लानत होती है उनके ऊपर। हमें तो इस चीज से बचना चाहिए कि जिससे जो है वो अल्लाह ताला जिसके बारे में कहे, ठीक है, कि ये जो है वो झूठा है, इसको जो है मैं जन्नत में नहीं डालूंगा। इसलिए हमें तो उस झूठ से, दोस्ती से बचना है इंशाअल्लाह। अब अहमद ने क्या झूठ से दोस्ती खत्म की या नहीं की? अब फिर इसके बारे में मैं आपको अगली दफा बताऊंगा कि फिर क्या हुआ, क्या अहमद ने झूठ से दोस्ती खत्म की या नहीं की।